हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो कल हमने जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर था उसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। वो उसका सारी जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, सारा कुछ उसका पढ़ लिया था। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी होता है, क्या काम होता है, क्या क्या उसकी एनाटॉमी, क्या उसकी फिजियोलॉजी, क्या क्या उसके फंक्शन है। ठीक है। और उसके बाद भी मतलब आगे अगर टाइम बचेगा तो हम उससे आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की। ठीक है। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है? और रेस्पिरेशन होता है मतलब कि फूड को जलाने के लिए। जैसे हमने फूड लिया था अभी जो पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फूड है वो ऑब्जर्व कर लिया था। अब फूड से एनर्जी प्रोवाइड लेनी है। फूड का मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम था वो सिर्फ फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना था। ठीक है। उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना रेस्पिरेशन का काम है। ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने थे उसको रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन लेके, रेस्पिरेशन के द्वारा आपको पता है ऑक्सीजन लेंगे और कर उसको जो फूड को जला के एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है। तो रेस्पिरेशन का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना विद और विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कई जो मतलब अलग अलग जीव हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो छोटे जीव है जैसे यीस्ट वगैरह है और उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन के लिए, तो उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन के एक्चुअल में टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। वायवीय श्वसन के अंदर क्या होगा, वायु की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगी। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम वन बाय वन करके एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो फूड जो भी मतलब कि फूड मिला है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाना और एनर्जी प्रोड्यूस करवाना एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लो, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या रिएक्शन है इसकी? C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर फूड को बर्न करेंगे तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है कि अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बना है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाएगा। ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना सिर्फ कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहे हैं। ठीक है। ये रिएक्शन हो कहां पर रही है? ये रिएक्शन हो रही है सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल होती है, जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है, मतलब किसी की सेल होती है, सेल क्या होती है? जो ये होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे किसी भी मकान, किसी दीवार के लिए कोई एक ईंट होती है जो उसकी यूनिट होती है, जैसे किसी भी चीज की जो यूनिट होती है, इकाई होती है। जैसे हम मान के चलते हैं कोई दीवार है, अगर उसको बनाने लग जाए तो अगर उसकी एक ईंट है वो उसकी एक यूनिट है। इसी तरह से जो अपनी बॉडी है उसकी यूनिट क्या है? सेल है। एक सिंगल सेल के ऊपर चलती है। तो जो सेल होती है इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। और एटीपी, एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कि जिस तरह से करेंसी, जैसे ये हम इंडिया में रुपया यूज करते हैं, इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी के रूप में यूज करती है बॉडी। ठीक है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एग्जाम में पूछा सकता है। 38 मॉलिक्यूल बनेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा सकता है। 38 मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कहां पर होती है रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अगली बात समझ में, ये रिएक्शन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर किस टाइप की रिएक्शन होती है। एनारोबिक के अंदर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी, मतलब बहुत ही ना के बराबर होगी इसके अंदर ऑक्सीजन। तो वो किस तरह से जो है रिएक्शन करेंगे, जैसे यीस्ट वगैरह होती है उनके अंदर ऑक्सीजन है वो नहीं होती, फिर वो रेस्पिरेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज से, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन C6H12O6। ठीक है, इसकी रिएक्शन करो, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी ये, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंट एयर, ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर। क्या होगा रिएक्शन? ईस्ट के अंदर होगी, ईस्ट लिख देना है यहाँ पर, ईस्ट के अंदर होगी रिएक्शन। क्या होगा? ग्लूकोज की ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन होगी, तो ये क्या बनाएगा? C2H5OH अल्कोहल प्लस में CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, ये क्या बनाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल बनाते हैं ना, आपको पता होगा अल्कोहल इस तरह से तो बनती है, जो मतलब कि ये शुगर होगी अपनी, जो कुछ भी गुड़ वगैरह लगाते हैं, गुड़ से बनाते हैं ना, दारू बनाते हैं अल्कोहल, वो इसी तरह से बनती है अल्कोहल। इसमें यीस्ट डालते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर ये क्या बनाते हैं? अल्कोहल। ठीक है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी के बनते हैं। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल एटीपी के, याद रख लेना। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। और इसके अंदर एक और खास बात, इसके अंदर क्या होगा? वाटर नहीं बनेगा इसके अंदर, याद रख लेना। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वाटर नहीं बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा। यीस्ट के अंदर रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, ये हो गया अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, और इसके अंदर कुछ रह गया क्या? ठीक है, ये इतना ही। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एक और क्या चीज होती है कि कई बार जैसे आपने देखा एथलीट वगैरह होते हैं, वो क्या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है कि ऑक्सीजन है उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। उसके अंदर किस तरह की रिएक्शन होती है? C6H12O6, इसके अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन होती है इसके अंदर। तो लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर ग्लूकोज को बर्न करेंगे तो ये क्या बनाते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड बना देगा, 2 मॉलिक्यूल। आपको पता होगा जैसे जो मतलब उनका शरीर होता है वो थोड़ा सा एटम होता है, गठीला सा होता है, दो मॉलिक्यूल बना देगा वो एटीपी के, और 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। ठीक है, लैक्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी इसके अंदर। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हो गया मसल्स के अंदर जो रिएक्शन होगी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये हो गया अपना लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, ये किसके अंदर होगी? मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर होगी, ये रिएक्शन है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की। अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट जिस तरह से, मतलब किस तरह से होता है जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से होता है और पेड़ पौधे। सबसे पहले हम पेड़ पौधे के ऊपर देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? प्लांट होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो रेस्पिरेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे वो रेस्पिरेशन करते हैं किसके द्वारा? जो अपनी लीफ होगी उसके द्वारा, अच्छा स्टेम के द्वारा, तना, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? लीफ, स्टेम और रूट। ठीक है, इनके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं फूड, जो मतलब कि प्लांट है वो। ठीक है, लीफ के अंदर आपको पता है वे होते हैं स्टोमेटा होते हैं, उसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये मैंने बताना भूल गया मैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस याद रख लेना। रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन सी है? कैटाबोलिक
रिएक्शन होती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको पिछली वीडियो में भी, वो क्या थी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कराई थी मैंने प्लांट में, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस उसकी जस्ट अपोजिट होती है ये। फोटोसिंथेसिस की क्या कौन सी रिएक्शन थी, एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। और रेस्पिरेशन की कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा, इसके द्वारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है गैसेस का। स्टेम के अंदर लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिकल्स, उनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। और रूट के अंदर क्या होते हैं, रूट एयर्स, उसके द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अलग अलग और जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है। मैं कुछ आपको बता रहा हूँ एग्जांपल्स, वो आप नोट कर लेना, एक बार टेबल्स बना लेना आप, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं और उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बता रखे हैं, वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट जीव होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले जो सिंगल सेल वाले होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, वो उनको आप नोट कर लेना, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, अच्छा, और पैरामीशियम और एक प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। इनके द्वारा, इनके अंदर रेस्पिरेशन का ऑर्गन कौन सा है, इसके अंदर रेस्पिरेशन का ऑर्गन है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं अमीबा, पैरामीशियम और प्लेनेरिया। आगे बात सुनिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो अपनी फिश होगी, फिश यानी कि मछली और प्रॉन और मसल, चिंपी वगैरह होते हैं, ये याद रखना, एक अलग टाइप से जीव होते हैं, ठीक है। फिश तो आपको पता है ये किसके द्वारा लेती है, गलफड़े, गिल्स बोलते हैं इनको, गिल्स, ठीक है, गिल्स के द्वारा ये रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिश, प्रॉन और मसल्स नहीं है, मसल है, इस तरह से मसल, ठीक है, MUSSCL, ठीक है, मसल, सी नहीं है इसमें, ये MUSSLE, ठीक है, मसल, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद जो अपने हो गए लिजार्ड, छिपकली, लिजार्ड, बर्ड और जो ह्यूमन बीइंग हो गए, ह्यूमन, ये किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, लंग्स के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, अच्छा, अर्थवॉर्म, स्नेल और लीच। अर्थवॉर्म आपको पता होगा ना, वो केंचुआ बोलते हैं अर्थवॉर्म। स्नेल जो शंख सा होता है ना, इस टाइप का, वो इस तरह से होता है, वो अंदर ही अंदर शंख सा होता है, इस तरह से होता है स्नेल, ठीक है। और एक लीच जो अपने ये जू वगैरह हुई, ये किसके द्वारा करते हैं, स्किन के द्वारा। रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है इनका, स्किन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा बच गया, अच्छा, ग्रास होपर, राम का घोड़ा बोलते हैं इसको, ग्रास होपर, और इसको वो बोलते हैं टिड्डा। कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, अच्छा, हाउस फ्लाई हो गया, और मॉस्किटो, मच्छर। इसके अंदर क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, इनके अंदर होता है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनके, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, इनके अंदर एक और इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो अपना है मेंढक, फ्रॉग किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है, फ्रॉग दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकता है, किस किसके द्वारा, स्किन और लंग्स, दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इसके अंदर, स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है और लंग्स के द्वारा भी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया अपने जो एनिमल्स थे उनके अंदर किस तरह से रेस्पिरेटरी के ऑर्गन है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है।
तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन से पहले हम ह्यूमन की जो जो ऑर्गन है रेस्पिरेशन के वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर साथ साथ में नोस्ट्रिल, जो अपनी नाक है वो आ गई नोस्ट्रिल, ठीक है। इसके बाद नेजल कैविटी बोल सकते हैं आप, नेजल कैविटी, ठीक है। जैसे ये हमारी नाक होगी यहाँ से, ठीक है, तो जो ये अंदर स्पेस है ना इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, ये फेरिंग्स आ जाएगा, फेरिंग्स, ठीक है। जो ये फेरिंग्स था ये कल भी आया था अपना जो माउथ वाला किया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर भी आया था, मैंने बताया था कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा इसके अंदर, 4 नंबर पे आ जाएगा इसके अंदर लैरिंग्स, कंठ बोलते हैं इसको, ठीक है, लैरिंग्स। पहले नेजल कैविटी, फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स। नेजल ये बढ़ा देता हूँ मैं एक बार, ये नाक होगी, अच्छा ये इसकी नेजल कैविटी होगी, इसके बाद ये फेरिंग्स आ गया, इसके आगे फिर ये आगे लैरिंग्स बन जाएगा, फिर आगे आ जाएगा ट्रैकिया से हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये आ जाएंगे आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे आ जाएंगे लंग्स, ठीक है, ये आ जाएंगे अपने लंग्स, 5 हो गए, ये 6 नंबर पे आ गया अपना लंग्स। लंग्स कितने होते हैं नंबर में, 2 लंग्स हो गए, ठीक है। आगे ये जो अपनी ट्रैकिया था ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई, ठीक है, ब्रोंकियाई। इसके बाद ये आगे और भी ज्यादा डिवाइड होते जाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आगे बन जाएगा अपना एल्वोलोई, एल्वोलोई, ठीक है। तो लास्ट में क्या बन जाएगी, एल्वोलोई, फिम्फुस बोलते हैं इसके अंदर। तो फिम्फुस यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ये क्वेश्चन बड़ा है इंपॉर्टेंट, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, ये होता है एल्वोलोई के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, इसके अंदर एल्वोलोई के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो ये इसके ऑर्गन है, इनमें इनको आप सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। पहले पूछा हुआ है कि किसके बाद कौन सा ऑर्गन आएगा, ठीक है। तो आप याद रख लेना, पहले क्या आएगा, नोस्ट्रिल आ गई जो अपनी नाक होगी, उसके बाद नेजल कैविटी, जो मतलब नाक के अंदर का जो स्पेस है उसको नेजल कैविटी बोल दिया। इसके बाद फेरिंग्स जो अपना कॉमन पैसेज था फूड और उसके लिए। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होगा, कंठ हो गया, जो अपना एडमेपुली बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अपना आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, हाफ इस तरह सी टाइप की रिंग लगी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपनी रिंग लगी हुई होती है, हाफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग बोलते हैं इनको, कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस रिंग, ठीक है, सी शेप की होती है, हाफ हाफ होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रैकिया के अंदर ट्रैकिया के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद लंग्स आ गए अपने, ठीक है। लंग्स के जो राइट अपने 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग्स होता है एक लेफ्ट, ठीक है। राइट लंग्स के कितने पार्ट होते हैं, राइट लंग्स के 4 पार्ट, 4 लोब होती हैं इसके अंदर, ठीक है। राइट लंग्स इसकी 4 लोब्स होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला है इसके अंदर 3, लेफ्ट लंग्स के कितने पार्ट होते हैं, 3 लोब्स होती है इसके अंदर, ठीक है। इनके ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं प्लूरा लेयर, ठीक है, प्लूरा। इनके ऊपर क्या होती है कि लेयर होती है, इसको बोलते हैं प्लूरा लेयर, ठीक है। ये याद रख लेना, राइट लंग्स के 4 लोब्स होते हैं और लेफ्ट के 3, ठीक है, लेफ्ट के 3, राइट के 4 लोब होते हैं। आगे बात सुनिए, अच्छा, और जो ह्यूमन की जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट वो कितनी है, 15 से 18 पर मिनट, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है। 2 टाइप से होता है रेस्पिरेशन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, यानी एक बार अंदर लेते हैं सांस को, एक बार बाहर लेते हैं, ठीक है। तो जो अंदर लेके बाहर लेना होगा कंप्लीट साइकिल, वो होगा अपना 1। तो नॉर्मल कितनी है ह्यूमन की रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, 15 से 18 पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 1 मिनट में 15 से 18 बार रेस्पिरेशन करता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और जो एल्वोलोई जो लंग्स होते हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक का एरिया चाहिए होता है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करते हैं जो लंग्स होते हैं जो अपने रेस्पिरेशन के टाइम, ठीक है। अच्छा, और यही है इसमें जो मतलब कि एल्वोलोई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एल्वोलोई के अंदर, ठीक है। और हीमोग्लोबिन आता है वहाँ पर, जो एल्वोलोई होते हैं ना अपनी, जैसे ये होगी अपनी एल्वोलोई,
तो इसके बाहर को ब्लड वेसल लगी हुई होती है, ठीक है। इनके अंदर को ब्लड जाता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है यहाँ पर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना उसके टाइम देखेंगे कि जो अशुद्ध रक्त आएगा वो लंग्स तक, लंग्स के अंदर क्या होगा कि जो एल्वुलोई है वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देगा, और जो हमने ऑक्सीजन ली थी इन्वायरमेंट में से वो ब्लड के अंदर मिल जाएगी, और फिर आगे जो ब्लड है ये प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस एल्वुलोई के चारों तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर सप्लाई करती है, ठीक है। इस तरह से फिर ये ब्लड है ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे का सुनिए। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के अंदर हो गया जो रेस्पिरेशन का हो गया अपना। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जितनी मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, खनिज, जो भी वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, जो भी फूड चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग की बात करें तो जो पहले हम बात करेंगे इसके अंदर प्लांट के अंदर देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फूड का या फिर किसी भी मिनरल का, किसी मटेरियल का पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मेनली जो प्लांट होते हैं, पहले प्लांट की बात करेंगे हम। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। ये दो टाइप के टिश्यू होते हैं, ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मेनली जितने भी मटेरियल है, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, जो फूड है, वो सारा कुछ इन्हीं के द्वारा सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जाइलम, सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जाइलम जल, इससे भी याद रख सकते हो आप, जाइलम जल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। साथ ही वाटर के अंदर घुले हुए मिनरल मिक्सचर, मिनरल जितने भी मिनरल्स हैं वाटर के अंदर घुले हुए, जैसे अर्थ से लेगा वाटर, तो ठीक है, वाटर कहाँ से लेगा, अर्थ से, और अर्थ के अंदर मिनरल्स भी घुले होते हैं वाटर के अंदर। तो जो मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, जाइलम। जाइलम टिश्यू है ये, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। जाइलम्स क्या होते हैं, जाइलम्स नॉन लिविंग होते हैं, याद रख लेना, नॉन लिविंग ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है। और जो मेनली सक्शन के द्वारा ही ये ट्रांसपोर्टेशन करती है, ऐसे जो अपनी पाइप नहीं होती वो सब कर लेती है इस तरह से, तो इस तरह से ये काम करती है। और ऊपर एनवायरनमेंट में चला जाता है पानी, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा थोड़ी देर में भी आपको। तो जाइलम क्या होते हैं, नॉन लिविंग ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है। और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करती है। साथ में एक बात और याद रख लेना, जैसे कि ये प्लांट है हमारा, ठीक है, तो प्लांट के अंदर ये इस तरह से लगी हुई होती है ये जाइलम वेसल, ठीक है। तो वाटर कहाँ से आएगा, जमीन में से, वाटर कहाँ से आएगा, जमीन में से, जमीन में से होकर ये पूरे एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या बात सीखने मिलती है, जो फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ मटेरियल लिख सकते हो आप, या फिर वाटर कुछ भी, फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम। जाइलम टिश्यू है, उनके द्वारा जो किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ अपवर्ड, ठीक है। तो जो वाटर का या फिर मिनरल्स का जितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के द्वारा, वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड की तरफ, ठीक है। फ्लोएम में इस तरह से नहीं होता, फ्लोएम में दोनों तरफ होता है, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। और एक और बात जाइलम के ऊपर, जाइलम जिस तरह जो प्लांट होते हैं, कोई भी फ्लावरिंग या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो दो टाइप के प्लांट होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग, ठीक है, जिनके अंदर फ्लावर नहीं लगते हैं, फिर जो साग के पौधे पेड़ बोल देते हैं उनको, ठीक है। फ्लावरिंग के अंदर क्या होते हैं, जाइलम और ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग के अंदर जाइलम, इसके अंदर तो होता है जाइलम और ट्रैकिड्स, इन दोनों में से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है इनका, वाटर का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कौन कर सकता है, जाइलम भी कर सकता है, ट्रैकिड्स भी करता है फ्लावरिंग के अंदर। नॉन फ्लावरिंग के अंदर ओनली ट्रैकिड्स करते हैं, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, वो करते हैं ओनली ट्रैकिड्स। आगे बात सुन में, अब हम बात करते हैं फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। प्लांट के अंदर दो टिश्यू मैंने बताए थे आपको, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में मैंने बता दिया आपको सारा कुछ। अब बात करते हैं फ्लोएम के ऊपर, ठीक है।
फ्लोएम क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं ये, ठीक है। लिविंग, वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग। लिविंग टिश्यू होते हैं और ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बने होते हैं इस तरह से। इन ये जो यूनिट है, इस यूनिट को बोलते हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स, ठीक है। क्या होती है, लिविंग होती है, लिविंग ट्यूब्स होती हैं ये। इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है इनकी सेल के अंदर, लिविंग सेल होती है ये। इनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर। न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है। आगे बात सुनिए, साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता है फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना यानी कि जो प्लांट ने जो फूड बनाया है, जो अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा उस फूड को पूरी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना काम किसका है, फ्लोएम का, ठीक है। इसके अंदर किस तरह से होगा, जैसे हमने मान लिया ये प्लांट है हमारा कोई भी, और ये पेड़ है, ठीक है। तो पत्तियों में बनता है फूड, तो आपको पता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है सारी। तो पत्तियों से जो फूड बना उसको ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पत्ती इसमें फूड बना है तो ये इसको ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोएम है वो ऊपर भी लेके जाता है फूड को और नीचे भी, ठीक है। तो फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल बोल सकते हैं हम इसको, या फिर फूड बोल सकते हैं, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में मूव करता है जो फूड है, फ्लोएम के द्वारा अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी जाता है, ठीक है। और एक और खास बात, तो प्लांट के अंदर जो फूड है वो स्टोर किसके रूप में होता है, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज प्लांट के अंदर किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लांट के अंदर फूड किसके रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो वाटर है, जो मैंने बताया था अभी आपको, जाइलम के द्वारा वाटर है वो ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो जो टोटल वाटर है वो उसके अंदर निकला है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। मैंने भी बताया था कि अभी बताऊंगा आपको ट्रांसपीरेशन। तो क्या होता है कि जैसे प्लांट है, ये इसका प्लांट है, ठीक है, और जो वाटर है वो जाइलम ने सक किया और इस तरह से ये एनवायरनमेंट में चला गया, ठीक है। तो जो वाटर है वो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस बोलते हैं इसको। किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या करता है, इसके अंदर सक्शन का काम करता है, सक्शन, जैसे चूसन पैदा करता है, ऐसे हम चूसन पैदा नहीं करते जो फ्रूटी वगैरह पीते हैं, उस तरह से सक्शन का काम करता है, और जो वाटर है वो एनवायरनमेंट में लीकेज होता रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और क्या होता है कि जो टोटल वाटर है, जैसे वाटर इसने लिया 100 लीटर, ठीक है, 100 लीटर पानी डाला हमने इसमें, 100 लीटर पानी इसने तक किया है यहाँ से, तो लगभग 1 से 2% वाटर, यानी कि 100 लीटर में से सिर्फ 1 या 2 लीटर वाटर ही इसने यूज किया अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, जितना भी इसको जरूरत था सभी के लिए जो वाटर था वो कितना वाटर लिया था इसने, 100 लीटर में से 1 या 2% ही वाटर इसने यूज किया। बाकी का जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट वो बात है, देखो 100 लीटर अगर इसने शक किया है तो उसमें सिर्फ 1 या 2% ही वाटर ही इसने यूज किया, बाकी सब सारा इवेपोरेट कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ये लिख दिया था मैंने, हाँ ये लिख रखा ट्रांसपीरेशन। आगे बात सुनिए, और एक ये देख लेना, एक लाइन हो रही है, जो फ्लोएम है, फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसके अंदर, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी जो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी उसके अंदर यूज होती है। लेकिन जो जाइलम के द्वारा होता है उसके अंदर एनर्जी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप होता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है, ठीक है। फूड का जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर
मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के द्वारा ही होता है, ठीक है। आपको पता होगा ब्लड ही सारा सर्कल करता है, जितने भी ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजन लेके जाता है, और जितने भी वो है मटेरियल है जो भी, वो सारे ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर किस किस के द्वारा जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वो जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा, ठीक है। ब्लड ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल। सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू, ठीक है। सेल और सेल मिल जाएगी, अगर बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? टिश्यू, ठीक है। टिश्यू अगर मतलब एक दो टिश्यू मतलब दो तीन टिश्यू अगर मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन को बना देंगे, ठीक है। और अगर कई सारे ऑर्गन बन जाए मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। सेल जैसे अपनी कोई भी सेल होगी, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू टाइप होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, इस तरह से। उसके बाद ऑर्गन हो गए, जैसे जो लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इस तरह ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अपना, अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, ये हो गया अपने ऑर्गन, ठीक है। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी इसके अंदर बहुत सारी सेल इकट्ठी हो गए, सेल्स से जुड़ के मिला बनाया ये टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्लड के। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ब्लड इसके अंदर क्या क्या होता है? देखो ब्लड के अंदर दो टाइप के चीजें होती है इसके अंदर। एक तो होता है प्लाज्मा, एक होती है इसके अंदर सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90% तो क्या होता है? वाटर होता है। बाकी इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स विटामिन है, ये गुड़े हुए होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर कितने क्या क्या होता है? सेल्स के अंदर तीन टाइप की सेल्स होती हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड नंबर पे होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स नाम भी सुना होगा आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको साइंटिफिक नाम से भी बुलाते हैं हम। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो ये इनके नाम याद रखना। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, साइंटिफिक नेम है, मतलब पूछे जा सकते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं इन सेल्स के बारे में, क्या क्या इनके फंक्शन है और किस तरह से काम करती है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं आरबीसी को। आरबीसी, आरबीसी क्या क्या मतलब है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि रेड कलर की होती है। और रेड किसके कारण होती है? इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके अंदर, जिसके कारण ये रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। मतलब कि काम क्या होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इसका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? आयरन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है इसका? हीमोग्लोबिन का आयरन। आयरन से मिलकर आयरन होता है इसका, जो हीम्स बनते हैं इस तरह से चार टाइप के, इसको बोलते हैं हीम। चार हीम जुड़कर एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? आयरन। याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जैसे वो होता है ना हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मुझे ध्यान नहीं बताया था कि नहीं बताया था। क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या था? मैग्नीशियम। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेंट्रल मेटल एटम क्लोरोफिल के अंदर क्या था? मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, ठीक है। दोनों एक एक टाइप का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन हो गया, और जो अपने प्लांट उनके अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के अंदर, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, ठीक है। तो आरबीसी का काम पता चल गया आपको, हीमोग्लोबिन होता है। और एक और बता देता हूँ मैं आपको, आरबीसी का जो मतलब कि स्ट्रक्चर है बाइकनकेव टाइप का होता है, बाइकनकेव होता है स्ट्रक्चर जो इसका, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद दोबारा से ये मतलब सेल्स है ये मर जाती है, आरबीसी नई सेल्स इनकी जगह रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। 120 दिन तक ये काम करती है आरबीसी अपनी।
आगे बात में। और बाइकनकेव स्ट्रक्चर होता है इनका। और बनती कहाँ पर, ये बनती है बोन मैरो में, बोन मैरो में बनती है, ठीक है। और बाद में जब ये डेड हो जाती है तो ये कहाँ पर जाती है, स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में जाती है, कब्रिस्तान बोलते हैं इसको, कब्रिस्तान, सेल का कब्रिस्तान, ठीक है। स्प्लीन के अंदर जाती है, जो अपना ये होता है ना स्टमक के ऊपर होती है स्प्लीन, वहाँ पर जाती है स्प्लीन के ऊपर, ठीक है। जब डेड हो जाएगी उसके बाद, कब्रगाह या फिर कब्रिस्तान इस तरह से बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना आरबीसी। आरबीसी के बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है अपनी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है, ये होती है अपनी सोल्जर ऑफ बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी, यानी कि अपनी जो जितनी बीमारियां आएगी किसी भी बाहर से कोई भी, उनके खिलाफ ये है जो वो अपनी रक्षा के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो ये सोल्जर प्रोटेक्ट करेंगे बीमारियों से डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट होती है, ये अपनी बॉडी की सोल्जर के रूप में काम करती है, ठीक है, प्लेटलेट्स के ऊपर, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोटिंग का, ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जैसे अपने किसी भी ऑर्गन में, किसी भी बॉडी में किसी भी टाइप का इंजरी हो गई तो उसमें से ब्लड अगर रिलीज हो रहा है तो ये प्लेटलेट्स है वो क्लोटिंग का काम करेंगे, उस ब्लड को रोकने का काम करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। तो किस तरह से काम करते हैं ये, इसके अंदर जैसे किसी भी ये अपनी वेन्स है, इसके अंदर कट लग गया तो क्या करेंगे, प्लेटलेट्स उसके ऊपर जाएंगे, और प्लेटलेट्स और जो अपना होगा पोटासियम आयन भी यूज होता है, ठीक है, याद रख लेना, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन, और एक प्रोटीन बनाएंगे फाइब्रिनोजिन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन बनाएंगे और इसके ऊपर यहाँ से बंद कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये जो रप्चर हुई है इसमें से ब्लड लॉस होना शुरू कर बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीजें यूज होती है, फाइब्रिनोजिन नामक एक प्रोटीन बनाते हैं प्लेटलेट्स, और इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, पोटासियम यूज होता है और ये कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। तो ये ब्लड क्लोटिंग के रूप में फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है, कैल्शियम और पोटासियम, ठीक है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन बनाते हैं प्लेटलेट्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये होगा प्लेटलेट्स का काम, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम वुमन के अंदर है जो ये ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। वुमेन्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, वुमन के अंदर ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, 3 टाइप्स की वेन्स के द्वारा होता है। जैसे उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, जो वुमन के अंदर है वो 3 टाइप्स की वेन होती है, एक तो होती है आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज, अच्छा, वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज, स्पेलिंग वगैरह देखते रहना आप, ध्यान नहीं होगा। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है, ये क्या करती है आर्टरीज, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, मेनली शुद्ध रक्त होता है। आर्टरीज के अंदर क्या कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त, ठीक है, प्योर ब्लड होता है इनके अंदर। हार्ट से ये बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाती है, ठीक है। वेन्स के अंदर क्या होता है, वेन्स में क्या होता है कि बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड लेके आएंगे वो होते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स क्या करेंगे, बॉडी से हार्ट तक लेके आएंगे ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त, ठीक है। और कैपिलरीज होती है जो ये जो इनके जो जहाँ पर जो आर्टरीज और वेन जहाँ पर मिलती है ना उनको बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। इस तरह से ये गुच्छा होता है जहाँ पर ये दोनों का वो होता है एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कैपिलरीज, ठीक है। तो हम बताएंगे हम आपको आर्टरीज, इनके एक्सेप्शंस है आर्टरीज के, वेन्स के, मतलब एक आर्टरीज ऐसी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, वो बताएंगे अभी आपको। इसके अंदर होता है जो ये होता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वो ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से होता है।
हार्ट के अंदर, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ज़्यादा हो गया क्या आज के लिए? ज़्यादा तो होगा। चलो आज तक आप इतना ही कर लेना, ठीक है। सुबह एक और वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर आपको जो आगे का जो प्रोसेस है वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो सुबह आइए और उसके बाद पहले एक बात और सुन लो, जिसमें जो देख रहे हैं वो, नहीं देख रहे हो तो भाग्य में अब तक तो मुझे पता है, जो देख रहे हैं वो एक काम करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है। और कमेंट भी कर देना कि आप क्लासेस जब अटेंड कर रहे हो, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा लगता है, कोई पूछता है कि क्लास कब आ रही है कब नहीं आ रही है, तो अच्छा लगता है इस तरह से। तो आप थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो। वैसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना इससे, लाइक वगैरह से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो जो अगर आप अभी तक आप देख रहे हो तो इसको लाइक कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी सुबह आ जाएगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।